Hello bachcho, let's have a look at this question that says for a given solution pH is equal to 6.9 at 60 degrees Celsius where Kw is equal to 10 raised to the power minus 2. The solution is options are acidic, basic, neutral और unpredictable. तो हमें pH और Kw की वैल्यू विच इज़ अ कांस्टेंट ये वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं. हमें फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा. की कंसेप्ट इज इक्विलिब्रियम और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जिसे हम डिनोट करते हैं Kw से. तो ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं H2O. H2O is capable of सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन जिसे हम बोलेंगे. तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है H प्लस आयन जिसे हम H3O आयन्स लिख सकते हैं विच एग्जिस्ट बिकॉज H प्लस आयन्स एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज H3O प्लस और हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये रिएक्शन क्या डिपेक्ट करती है. दिस रिएक्शन इज द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो इसके लिए अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या Kw की वैल्यू लिखें इट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. तो इट विल बी H3O प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन. तो ये वैल्यू जो होती है दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर. ये कांस्टेंट है और ये हमें गिवन है विच इज 10 raised to the power minus 12. तो वैल्यूज पुट करके हम लिख सकते हैं 10 raised to the power minus 12 is equal to product of molar concentration of H3O plus ions, hydronium ion and hydroxide ions. तो ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये क्या डिनोट करता है कि इस वैल्यू पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स. ओके, तो ये अगर 10 raised to the power minus 12 इनका प्रोडक्ट था इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का तो सिंगल जो स्पीशीज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. हम लिख सकते हैं H3O प्लस आयन्स इक्वल्स टू क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इक्वल्स टू OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 6. ओके, क्योंकि जब इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और जब हम 10 raised to the power minus 12 को हाफ करेंगे या रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10 raised to the power minus 6 जो कि इन दोनों स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन है. कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया. अब हम pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. pH इज गिवन एज और इज डिफाइंड एज माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हम लिख सकते हैं H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा. हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं. pH equals to minus log 10 raised to the power minus 6 जो हमने कैलकुलेट किया. यहाँ से हमें pH की वैल्यू मिल जाएगी 6. ओके, अब इस 6 pH का क्या मतलब है. pH 6 जो आया है pH equals to 6 ये तब की बात है जब Kw या कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 10 raised to the power minus 12 और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. ओके, इस पे इस स्टेट में OH ions is equal to H plus ions. Okay, that means this is the neutral pH when Kw is equal to 10 raised to the power minus 12.
इस केस में pH 6 न्यूट्रल होगा, राइट। और हमें क्या pH प्रोवाइडेड है, इट इज 6.9। तो pH स्केल हम ड्रॉ कर लेते हैं, 6 एंड 14। तो इस कंडीशन में ये न्यूट्रल pH है, ओके। 6 इज द न्यूट्रल pH। हमें पता है बिलो न्यूट्रल क्या होता है, बिलो न्यूट्रल एसिडिक होता है pH, ओके। और अबव न्यूट्रल क्या होता है, अबव न्यूट्रल अगर वैल्यू होती है दैट डिपिक्ट्स बेसिक pH, ओके। हमने कैलकुलेट किया है pH न्यूट्रल 6 और गिवन क्या है, गिवन pH है 6.9, ओके। तो 6.9 इज ग्रेटर देन 6 which is neutral। तो इसका मतलब कि solution will be basic, okay। तो we can say hence solution will be basic in nature, क्योंकि जो हमें प्रोवाइडेड है pH वो न्यूट्रल से ज़्यादा है, ओके। अगर कम होती तो एसिडिक होता, तो एसिडिक इज नॉट द करेक्ट आंसर, न्यूट्रल भी नहीं है बिकॉज न्यूट्रल तो 6 pH है, अनप्रडिक्टेबल भी नहीं है, इट इज basic। So for a given solution pH is equal to 6.9 at 60 degree where Kw is 10 raised to the power minus 12, the solution is basic। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.